एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर की पावर एन इक्वल टू एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर की पावर एन को, और या फिर डेल्टा स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो ये हमारा डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब डॉट, तो डेल डॉट दिस, और ग्रेडियंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन में डेल के साथ आर की पावर एन। तो डेल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे, वो है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एंड डॉट, और ये है डेल आर की पावर एन। तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड और आर की पावर एन। आर की पावर एन को पहले एक काम करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसका कितना होगा हमारा, आई डॉट आई। तो आई डॉट आई की वैल्यू वन, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जे डॉट जे वन, और ये है वाई डेल अपॉन डेल वाई। तो ये वैल्यू बनेगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के डॉट के इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड आर की पावर एन। नाउ आर की पावर एन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पर अंदर। तो देखो आर की पावर एन को एक बार 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शली, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम सेम उसी प्रोसेस से करेंगे कि एक्स के लिए फाइंड कर लेंगे और वही क्या होगा हमारा वाई और जेड के लिए होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं सम इन सम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर आर की पावर एन। ठीक है, इसके लिए शो करेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे, और यही हो जाएगा वाई के लिए और यही हो जाएगा हमारा जेड के लिए। तो दिस डेल स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और आर की पावर एन। फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो इसका फॉर्मूला बनेगा सम इन सम डेल अपॉन डेल एक्स को अभी ऐसे रहने देंगे। अब देखो एक्स आर की पावर एन का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो पावर का करेंगे। तो जो पावर का होगा हमारे पास में वो होगा एन आर की पावर एन माइनस वन। अब आर का करेंगे तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, नाउ अब देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स है। अब इसकी वैल्यू सेम जैसे पहले हमारे पास में याद होगा कि हमने इसको सॉल्व किया था कि आर बराबर क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो इसी से जब हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू आर, और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। सेम डेल आर अपॉन डेल वाई हो जाएगा वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड हो जाएगा जेड अपॉन आर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में सम इन सम डेल अपॉन डेल एक्स एन आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन आर। सॉल्व करके लिखेंगे इसको, तो ये होगा सम इन सम डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो ये है एन और ये है एक्स और अपॉन में आर है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा एन एक्स और आर की पावर एन माइनस वन, और आर की पावर वन को हम ऊपर लेके जाएंगे
जैसे ये है आर की पावर एन माइनस वन और अपॉन में आर की पावर वन है, तो आर की पावर बेस सेम है, डिवाइडेड में है, तो हमारे पास जब इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर हो जाएगी माइनस में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर की पावर एन माइनस के टू। तो ये हो जाएगा आर की पावर एन माइनस के टू। नाउ इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए देखो एन क्या है, एन एज ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो x और r का करेंगे तो n को हम एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर n डेल अपॉन डेल x, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x r की पावर n माइनस टू का x के रेस्पेक्ट में। तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, तो ये फिर अगेन होगा हमारा सम इन सम, n को ऐसे रहने देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट x और r है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, तो फर्स्ट r की पावर n माइनस टू प्लस, और x का हो गया हमारे पास में फर्स्ट एज इट इज़, इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको हमने सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन है डेल अपॉन डेल x, और ये हो जाएगा x प्लस इस बार x एज इट इज़ रहेगा और डेल अपॉन डेल x और r की पावर n माइनस के टू। सॉल्व करेंगे इसको तो ये होगा हमारे पास में n r की पावर n माइनस के टू और x का कितना होगा वन प्लस x एज इट इज़। अब r की पावर n माइनस टू का x के रेस्पेक्ट में, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर का होगा हमारे पहले पावर r और पावर में से एक माइनस, और फिर r का करेंगे तो डेल r अपॉन डेल x। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर n, तो ये हो जाएगा हमारा r की पावर n माइनस के टू, वन की मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू है x अपॉन r, तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास में x n माइनस के टू r n माइनस के थ्री इंटू x अपॉन r। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा सम इन सम n r की पावर n माइनस के टू प्लस x और x हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा n माइनस के टू, और फिर ये r की पावर n माइनस के थ्री है और नीचे r है डिवाइडेड में, तो फिर पावर यहाँ वन है, ऊपर पावर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब हम r को सॉल्व करेंगे तो n माइनस के फोर, और ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ अब यहाँ से अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमने किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, हम ओनली x के रेस्पेक्ट के लिए, तो ऐसे ही y के लिए और z के लिए जो हम करते हैं यहाँ पर, तो वो n ही कॉमन होता, तो सभी में n कॉमन रहेगा वहाँ पर, तो ये होगा r की पावर n माइनस टू, r की पावर n माइनस टू और r के n माइनस पावर टू, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में थ्री r की पावर n माइनस के टू, और n को भी ऐसे रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जैसे x के लिए है, x के रेस्पेक्ट में क्या, तो r की पावर n माइनस टू, ऐसे y के रेस्पेक्ट में r की पावर n माइनस टू और z के रेस्पेक्ट में r की पावर n माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू बन जाएगी थ्री r की पावर n माइनस टू, क्योंकि तीनों के लिए हम फाइंड कर रहे हैं x y और z के लिए, प्लस देखो अब जैसे ये है हमारा सम इन सम n r की पावर n माइनस टू प्लस r स्क्वायर n माइनस टू r की पावर n माइनस फोर, ये यहाँ पर ये x के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, ये आ गया हमारा x स्क्वायर। ऐसे ही जब y के लिए करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, जब z के लिए करेंगे तो यहाँ पर z स्क्वायर आएगा, बाकी सब क्या रहेंगे हमारे सेम रहेंगे, तो इसका मतलब हर एक चीज़ हमारी थ्री टाइम्स आएगी, तो ये वैल्यू भी तीन बार आएगी, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री टाइम थ्री r की पावर n माइनस टू हो जाएगा, प्लस ऐसे ही हमारे पास में ये n माइनस के टू और r की पावर n माइनस के फोर, और जब हमारे पास में एक्स स्क्वायर में होगा वाई स्क्वायर में भी होगा जेड स्क्वायर में, तो ये कॉमन में आएगा और ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्लोज। नाउ अब n के अंदर क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा थ्री n r की पावर n माइनस के टू प्लस, अब हमारे पास में यहाँ पर है ये n, तो ये हो जाएगा n माइनस के टू और r की पावर n माइनस के फोर,
और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल टू है हमारे पास में आर बराबर कितना होता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, क्योंकि ये आर की वैल्यू है हमारे पास में आर के मैग्नीट्यूड और इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है, तो हम आर बराबर भी क्या लिखते हैं, आर बराबर दिस लिखते हैं, दिस वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी आर स्क्वायर में, क्या बनेगी इसमें हमारे पास में आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी हमारी आर स्क्वायर, और ये 3n आर की पावर n माइनस के 2 प्लस, और यहाँ से ये वैल्यू होगी हमारे पास में n माइनस के 2 और r की पावर 2 और r की पावर n माइनस 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस के, ये प्लस का 2 हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा r n माइनस के 2। नाउ अब यहाँ से हम यहाँ से r की पावर n को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे r की पावर n माइनस 2 r की पावर n माइनस 2, तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3n, और ये है प्लस n की अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, और n की मल्टीप्लाई माइनस 2n, तो ये हो जाएगा माइनस के 2n। इसको जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर n स्क्वायर को पहले लिखेंगे और 3n में से 2n जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1n बचेगा। तो हमारे पास जो ये वैल्यू हो गई है, ये वैल्यू इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था वो n प्लस 1 है, तो यहाँ से n को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा r n माइनस 2, n को कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये था एक हमारा क्वेश्चन जो कि सॉल्व हुआ है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इफ़ ए बी ए कांस्टेंट वेक्टर, ए जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है और आर हमें यहाँ पर गिवन है, हमें शो करना है डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या शो करनी है हमें 0। तो जो हमें गिवन है वो क्या है, आर वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन है दिस, और एक हम यहाँ पर लेट करेंगे ए वेक्टर। तो जो ए वेक्टर होगा हमारा वो होगा, उसको हम लेट कर लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब देखो पहले हम ए क्रॉस आर फाइंड कर लेते हैं, और क्रॉस को हम किससे फाइंड करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले ए क्रॉस आर फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस आर इक्वल टू, तो आई जे और ये हो जाएगा के। तो पहले ए के लिए देखेंगे, आई की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर a1, जे की a2 और के की a3। अब आर का देखेंगे तो आई में x, जे की वैल्यू y और k की वैल्यू z। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो i फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा a2z माइनस a3y। ये हो जाएगा माइनस का j फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड, तो z की मल्टीप्लाई किस में होगी a1 में, तो ये हो जाएगा a1z माइनस x की मल्टीप्लाई होगी a3 में, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में a3x और प्लस का k, तो k में थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो हाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर y की मल्टीप्लाई किस में होगी a1 में, तो ये हो जाएगा a1y माइनस x की मल्टीप्लाई किस में होगी यहाँ पर a2 में, तो ये हो जाएगा a2x। अब हम यहाँ से ये हो गई हमारे पास में i j और k की वैल्यू हो गई हमारे पास में, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस आर आ गया, अब हमें निकालना है डाइवर्जेंस। तो ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, ए क्रॉस आर। नाउ डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल के साथ डॉट, डॉट भी किसका है, ए क्रॉस आर के साथ, और डेल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, डेल सेम वही होगा जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा आई
डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये वैल्यू हो गई डॉट। अब ए क्रॉस आर की वैल्यू ये है हमारे पास में, तो ये है आई A2Z माइनस A3Y माइनस का जे A1Z माइनस A3X प्लस का के, और के के साथ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में A1Y माइनस A2X। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब हम डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आई का आई के साथ डॉट और जे का जे के साथ, तो आई का आई के साथ डॉट करेंगे, ये है आई और ये है आई, तो हमें क्या फाइंड होगा, डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ से और यहाँ से ये वैल्यू। इसका मतलब ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और इनटू में ये हो जाएगा A2Z माइनस A3Y। अब जे का देखते हैं, ठीक है, जे ये है, जे ये है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे 1 और ये हो जाएगा हमारे पास में डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास A1Z माइनस का A3X। अब के का देखेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस रहेगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा डेल अपॉन डेल जेड और ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आएगी A1Y माइनस के A2X। अब इसका देखो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है मुझे A2Z का। a भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो, और इस यहाँ भी कोई x का वेरिएबल नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई x का वेरिएबल है, तो सब क्या हो जाएगा जीरो माइनस। यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना तो यहाँ y वेरिएबल है और ना ही यहाँ पर वेरिएबल है, तो जीरो माइनस जीरो प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ भी जेड नहीं है और यहाँ भी जेड नहीं है, तो ये भी हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, तो ये टोटल क्या आ जाएगा जीरो। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो करना था कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस आर इक्वल टू जीरो, और ये हो गया हमारा यहाँ पर प्रूफ। ओके, थैंक यू। एक ये क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है, कर्ल ए क्रॉस आर इक्वल टू 2a, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। कर्ल है, दोनों क्रॉस है, पहले इस वाली क्रॉस की वैल्यू सेम जो हमारे पास ये वैल्यू आई है वो सेम वैल्यू रहेगी एक ए क्रॉस आर की, और इसका फिर कर्ल के साथ करेंगे दोबारा। फिर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एक तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, उसके बाद दोबारा क्या बनेंगे, फिर आई जे के होगा हमारे पास में और डेल क्रॉस दिस वैल्यू होगी। तो फिर अगेन जब हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2a होगी। अब चाहे आप इसको सेम पहले यानी कि जब x y z के लिए अलग अलग फाइंड करें या फिर x के लिए कर लें, वही हमारा क्या हो जाएगा y और z के लिए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक सोलिनोडियल और एक इरोटेशनल के लिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम ये सोलिनोडियल है, इफ़ कोई फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है इज ए सोलिनोडियल वेक्टर होगा देन फाइंड द वेक्टर ऑफ ए, और हमें ए वेक्टर की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। देखो सोलिनोडियल वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला था हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो उसको हमें किसी वेक्टर को अगर सोलिनोडियल शो करना है तो हमें डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू इक्वल टू जीरो शो करनी पड़ेगी, यानी कि जीरो है तो वो क्या होगा, वो हमारा सोलिनोडियल का फॉर्मूला होता है। तो वहीं से हमें ए की वैल्यू भी हमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। जो गिवन है हमारे पास में यहाँ पर फंक्शन, तो गिवन जो एफ फंक्शन है वो है हमारे पास x प्लस 3y प्लस y माइनस 2z जे प्लस x प्लस az, और ये हो जाएगा हमारे पास में k। अब फोर सोलिनोइडल वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू जीरो। अब एफ हमें फंक्शन गिवन है, डाइवर्जेंस हमें एफ, इसमें फॉर्मूले में हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, डेल डॉट एफ इक्वल टू जीरो। अब डेल की वैल्यू तो हमारे पास में होती है, वो क्या होगी, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, डॉट
एफ ऑलरेडी हमारे पास गिवन है एक्स प्लस के 3y(i) प्लस वाई माइनस के 2z(j) प्लस एक्स माइनस az(k) इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आई का आई के साथ डॉट होगा, तो आई का आई के साथ डॉट होगा तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो यहाँ आई के साथ वैल्यू क्या है हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ आई की वैल्यू क्या है एक्स प्लस के 3y प्लस सेम ऐसे ही जे डॉट जे, तो जे की वैल्यू जो यहाँ पर है वो है डेल अपॉन डेल वाई, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ जे की वैल्यू है वाई माइनस के 2z प्लस के डॉट के 1 हो जाएगा, और यहाँ के की वैल्यू है डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ के की वैल्यू है हमारे पास में एक्स माइनस के ए जेड और इक्वल टू 0। अब इसका हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियल एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स प्लस 3y का। तो देखो जब एक्स प्लस 3y का करेंगे तो एक्स का करेंगे तो 1 प्लस 3y दोनों ही कांस्टेंट हैं 0 प्लस, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे y माइनस 2z, तो जब y का करेंगे तो 1 माइनस और 2z का क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस, जब z का करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना होगा x z के रेस्पेक्ट में x का x एक क्या है कांस्टेंट है तो 0 सेपरेट है, यहाँ z नहीं है, माइनस ए जेड, तो z का हो जाएगा 1 और ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा और z का क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 और इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 1 प्लस 1 और यहाँ से वैल्यू मिलेगी प्लस और ये माइनस का a इक्वल टू 0। भाई a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a और 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस का a इक्वल टू 0। नाउ 1 प्लस 1 2 माइनस का a इक्वल टू 0, और यहाँ से a को इधर लेके जाएंगे तो a हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास में 2, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर फाइंड करना था कि उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 2। एक बार चेक करते हैं इसको। देखो ये फॉर्मूले में था x प्लस का ए जेड, और हम क्या लेके चले हैं यहाँ पर x माइनस का ए जेड, इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा x प्लस ए जेड प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आएगा हमारा प्लस ही आएगा, ये वैल्यू प्लस होगी, ये वैल्यू प्लस होगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्लियर है a इक्वल टू माइनस के 2। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम इरोटेशनल के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इरोटेशनल के लिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू, जो हमें फंक्शन यहाँ पर गिवन है इज इरोटेशनल हमें शो करना है। तो इरोटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई फंक्शन इरोटेशनल हमें है तो उसका जो कर्ल है वो इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला 0। तो कर्ल f इक्वल टू 0, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं डेल क्रॉस f इक्वल टू 0। और जब हम यहाँ से डेल क्रॉस f की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे डेल क्रॉस f, तो फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है जो गिवन है, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा i j और ये होगा k। i जो डेल का होता है वो कितना होता है हमारे पास में डेल अपॉन डेल x, j में होगा डेल अपॉन डेल y, k में होगा डेल अपॉन डेल z। f में जो i का वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2y प्लस का az। j के साथ वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर bx माइनस के 3y और माइनस के z, और k की वैल्यू है हमारे पास 4x प्लस के cy और प्लस के 2z। ये हो गई हमारी k की वैल्यू। नाउ अब हमें फाइंड करना है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो सेम डिटरमिनेंट का जो प्रोसेस है वही रहेगा जो i के लिए यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं। जो तो i का वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, हाइड करेंगे रो एंड कॉलम, तो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू बनेगी यहाँ पर डेल अपॉन डेल y, ये हो जाएगा 4x प्लस के cy और प्लस के 2z माइनस में दिस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल z, और ये हो जाएगा bx माइनस के 3y और माइनस के
जेड, और ये ब्रैकेट इज क्लोज। ये हो गया हमारा आई के लिए। नाउ अगर हम या तो हम आई के लिए ही सॉल्व कर लें, और लेकिन हमें अलग अलग वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग ही फाइंड करना होगा। तो माइनस का जे, और माइनस का जे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ में होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स, और ये वैल्यू होगी 4x प्लस के सी वाई और प्लस के 2z, और बीच में आएगा माइनस, और नाउ इसकी मल्टीप्लाई डेल अपॉन डेल जेड के साथ होगी, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड और x प्लस 2y प्लस का ए जेड, ब्रैकेट इज क्लोज। अब प्लस का के के लिए थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो हाइड, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन दिस होगा, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ये होगा बी एक्स माइनस के 3y और माइनस के जेड माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस के 2y और प्लस का ए जेड, ब्रैकेट इज क्लोज। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं अलग अलग, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या है, जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, और ये भी क्या होगा, इक्वल टू हमारा जीरो ही होगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर, पहले ये है हमारे पास में आई, और पहले y के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में जब हम x और 4x का करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0 प्लस y के रेस्पेक्ट में सी वाई का करेंगे, तो c एज ए कांस्टेंट y का हो जाएगा 1 प्लस 2z का कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा 0, और माइनस, अब z के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो z के रेस्पेक्ट में यहाँ तो z है ही नहीं, तो z नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, बीच में आ रहा है माइनस, z के रेस्पेक्ट में 3y का करेंगे, 3y दोनों ही कांस्टेंट हैं, 0 माइनस, z के रेस्पेक्ट में z का क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और ये बड़ा ब्रैकेट इज क्लोज, माइनस का j, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, x के रेस्पेक्ट में 4x का करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस सी वाई, यहाँ x है ही नहीं, तो दोनों कांस्टेंट 0, 2z दोनों कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब z के रेस्पेक्ट में x का कितना हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, 2y कांस्टेंट है z के रेस्पेक्ट में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस ए जेड, तो a इज ए कांस्टेंट और z का कितना हो जाएगा 1 प्लस का k, बड़ा ब्रैकेट। अब x के रेस्पेक्ट में जब हम बी एक्स का करेंगे, तो ये हो जाएगा b और x का 1 माइनस 3y, यहाँ x नहीं है तो 0, यहाँ z है तो ये कितना हो जाएगा 0, ब्रैकेट क्लोज, माइनस y के रेस्पेक्ट में x का करेंगे 0 प्लस y के रेस्पेक्ट में y का 1, और यहाँ कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस यहाँ ए जेड दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये भी 0। यहाँ से जो हमें वैल्यू फाइंड होगी, वो वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर ये है, देखो C1, ये हो जाएगा C1 आई, एक मिनट, यहाँ से हो गया 0 0, ये तो हो जाएगा आई। अब ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा के चलते हैं, ये 0 ये c, तो ये होगा हमारा c माइनस, और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, c प्लस 1 माइनस का j के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और यहाँ से आएगा हमारा a, तो माइनस प्लस माइनस, और a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस का k के लिए करेंगे b की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा b, 0 है सब, और ये है माइनस, और ये है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2,
और इक्वल टू 0, ये सब इक्वल टू 0 है, ठीक है। नाउ अब यहाँ से हम ये आई जे के है, तो हम जीरो को भी किस में शो करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो जीरो को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0i 0j प्लस 0k। चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे आप डायरेक्टली कर दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास यहाँ पर नाउ ये वैल्यू हो गई हमारे पास में सी आई, और ये हो गया c+1 इक्वल टू 0i। तो i से i फिनिश, तो c+1 की इक्वल टू 0 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में -1। ऐसे ही अगर हम j को करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -j और 4 - a इक्वल टू 0j। तो -4 - a इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और प्लस का a इक्वल टू 0, और तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 4। प्लस के साइन के साथ लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, जो भी प्लस और माइनस का। यहाँ है हमारे पास में k b-2 इक्वल टू 0k। तो यहाँ से b-2 इक्वल टू 0, k से k कट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -1। यही हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आएगी -1, और यही होगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा इरोटेशनल, जब हमें किसी भी वेक्टर को यहाँ पर शो करना है और उसकी कोई वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ओके, ये दो क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। सेम हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। सो दैट कोई फंक्शन हमें गिवन है, इरोटेशनल हमें यहाँ पर शो करना है, तो इरोटेशनल के लिए कर्ल एफ इक्वल टू 0 हम यहाँ पर शो कर देंगे। फाइंड द स्केलर फंक्शन ऑफ एफ सच दैट, और हमें जो फंक्शन है वो ग्रेडियंट एफ भी शो करना है। तो ग्रेडियंट एफ हम फाइंड कर सकते हैं डेल एफ, और डेल एफ का मतलब इसका हमें जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। तो ग्रेडियंट भी हमने फाइंड किया हुआ है। सो दैट डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर इक्वल टू दिस, ये हमें शो करना है। तो डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला वही डेल डॉट दिस, और यहाँ पर आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, वो भी हमें जो फॉर्मूला बनता था हमारा डेल आर अपॉन डेल एक्स का एक्स अपॉन आर और वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर, वो भी यहाँ पर इसमें यूज होगा। ऐसे ही कर्ल के लिए करेंगे, आर अपॉन आर इक्वल टू 0, आर की पावर एन आर इज सोलिनोइडल। सोलिनोइडल का मतलब तो सेम, ये दोनों क्वेश्चन क्या है हमारे पास में सेम ही बन जाएंगे यहाँ पर। तो सोलिनोइडल है तो हमें डाइवर्जेंस दिखाना पड़ेगा इसका, और वो इक्वल टू क्या होता है 0। तो डाइवर्जेंस इक्वल टू 0, और यहाँ पर n+3 की वैल्यू 0 है, तो वो टोटली हम यहाँ पर इसको शो कर देंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन इजी हैं, ये आपको करने हैं यहाँ पर। और इसी के साथ ये जो हमारा वेक्टर है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए यहाँ पर ये टॉपिक हमारा, ये यूनिट जो है वो हमारे यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।